कबीरदास का 11वां दोहा हम बताने जा रहे हैं। कै बिरहन की मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा मोपे सहा न जाए। इसमें कबीरदास जी बिरहणी की आत्मा रूपी के आत्मा का मार्मिक वर्णन करते हुए कह रहे हैं। बिरहणी आत्मा रूपी बिरहणी, नीच मृत्यु, आपा आत्मस्वरूप, दांझड़ा जलना। तो इसमें बिरहणी कह रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम या तो इस बिरहणी ईश्वर के विरह में जो जल रही है, व्याकुल हो रही, उस बिरहणी को मृत्यु प्रदान करो। कै बिरहन के मीच दो, या इस बिरहणी को आप मृत्यु प्रदान कर दो, या आप अपना दर्शन ही करा दो, या आप अपना स्वरूप को प्रदर्शित कर दो, दर्शन करा दो, या आपा दिखलाए। आपा मतलब आप अपना दर्शन करा दो। 8 पहर का दांझड़ा, 8 पहर अर्थात दिन रात विरह में जलना, दांझड़ा 8 पहर का जलना, दिन रात 8 पहर का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। बिरहणी आत्मा कह रही है कि अब मुझसे ये 8 पहर का जलना सहा नहीं जाता है। हे प्रभु, या तो आप अपना मुझे दर्शन ही करा दीजिए, या मुझे मृत्यु ही प्रदान कर दीजिए। इसमें जो है अलंकार अनुप्रास लोकोक्ति है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है। 12वां देखिए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। इसमें कबीरदास जी सौभाग्यवती नारियों की तरह, सौभाग्यवती नारी जीवात्मा परमात्मा को प्रीतम मानकर प्रस्तुत साखी उन्होंने परमात्मा को में अनन्य प्रेम की भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह, जिस तरह से सौभाग्यवती नारियां अपने मांग में सिंदूर भर लेती हैं, अपने मांग में सिंदूर की रेखा को लगा लेती हैं, सिंदूर को लगाने के बाद अपने मांग में सिंदूर की रेख को लगा लेती हैं, क्योंकि प्रेम का रंग लाल होता है और सिंदूर का रंग भी लाल होता है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। प्रेम का रंग लाल होता है और सिंदूर का रंग भी लाल होता है, और वह सिंदूर सौभाग्य सूचक भी होता है। और अब स्वीकार कर लेने के बाद, अब इस सिंदूर को स्वीकार कर लेने के बाद, अपनाने के बाद, सांसारिक विषय वासनाओं को, कबीर के कहने का अर्थ यह है कि जो सांसारिक विषय वासना के प्रति आसक्त होते हैं, अपनाना, उस सांसारिक विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। अर्थात अब मैंने अपने प्रेम को अपना लिया है, अब सांसारिक विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीर कहते हैं कि कबीर इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परम प्रिय मेरे राम मेरे नेत्रों में बस गए हैं, अब मुझे काजल लगाना भी संभव नहीं है। वासनाओं, काजल को विषय वासनाओं का स्थान देते हुए कह रहे हैं कि प्रेम रूपी सिंदूर को मैंने लगा लिया है, अब विषय वासनाओं रूपी काजल को लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। अर्थात अब हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अलंकार अनुप्रास और रूपक, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद दोहा है। इसमें छंद दोहा है। शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद बिनाई, कबीर मोती नीप जय सुन्नी सियरगढ़ माही। शायर मतलब सागर, नीपजय मतलब उत्पन्न होना, सुन्नी सियर शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के स्थित ऊपर ब्रह्मांड, गढ़ मतलब शरीर रूपी किला। इसमें इस दोहे में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं इस शरीर रूपी किले की सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मांड में न समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहां अकेला मोती उत्पन्न हो रहा है। न तो शरीर रूपी किले में, न सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मांड में न समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहां मोती उत्पन्न हो रहा है। स्वाति बूंद भी नहीं है। कबीर मोती निपजे, फिर भी वहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं फिर भी वहां पर मोती उत्पन्न हो रहा है, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक
अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तब मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मांड एक ऐसी अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र के बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोती उत्पन्न हो रहा, अर्थात मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर अलंकार विभावना, बिना कारण के कार्य करना, रूपकार अतिशयोक्ति, अनुप्रास अलंकार, रस भक्ति, छंद दोहा है। अगला है पानी है ते हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर जो है कबीर जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इसमें दो अर्थ हैं। एक साधारण है कि पहले पानी था, फिर वह बर्फ बन गया, बर्फ पिघल करके फिर पानी बन गया, जो स्थिति पहले थी वही फिर हो गई, जैसा था वैसा ही हो गया, कुछ कहने और सुनने की बात ही नहीं रही। अर्थात कबीर कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति और स्थिति प्रलय, पहले जिस तरह से नाम जगत की उत्पत्ति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है, वस्तुतः तीनों एक ही रूप का मूलक है। अर्थात आत्मा परमात्मा का भी यही एक रूपता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा का एक ही अंश है। जीव मृत्यु के पश्चात परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, अर्थात जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसके बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वह उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात जो जैसा था वैसा ही हो गया। इसमें जो है भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार अतिशयोक्ति है, छंद दोहा है,